दिया है वो बहुत है मेरे पास। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते गए, हमारे पास कुछ पैसा नहीं था कि हम कार खरीद सकें, क्योंकि कार की डाउन पेमेंट ही लगभग 1,20,000 थी। और जब हमने अपने अकाउंट्स देखे, जीरो। और हम और स्वीटी एक दूसरे को देखकर हंसते थे, क्योंकि हमारे एक्सीडेंट बहुत बार हो गए थे, हम बहुत दूर से आते थे। स्वीटी को 3-3:30 बजे हम स्टेशन छोड़ने जाते थे, फिर वो ग्वालियर जाती थी, फिर वहां से लौट कर आती थी, कभी कभी वहीं रुक जाती थी, थक जाती थी। हम लोग रोते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु अगर ऐसे ही तो हम ऐसे ही चलेंगे। एक दिन हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। झांसी के जितने शोरूम थे सब जगह हमने कारें ढूंढी, तो हमने कहा जो तुम्हें चाहिए उस पर हाथ रख देना, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और उधर भी गए भैया, मारुति वालों के यहाँ गए, महिंद्रा वालों के यहाँ गए, जितनी कंपनियां हैं, रेनॉल्ट, सबके यहाँ गए। और आखिरी में हम लोग फोर्ड वाले के यहाँ गए। तो बेटू ने और स्वीटी ने एक ही कार पर हाथ रखा, और जो उसका डाउन पेमेंट था वो 1,20,000 था। हमारे पास थे ही नहीं पैसे। हमने कहा ये कैसे होगा प्रभु। हम प्रार्थना करने लगे, आपको विश्वास नहीं होगा, हमने दिमाग से निकाल दी वो बात। हमने कहा स्वीटी जब पैसा बढ़ेगा तब हम लोग कर लेंगे, कुछ कर लेंगे ऐसे करके, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 6-7 LIC थी, उसमें पैसा पूरा चला जाता था, कैसे होगा। मैं ऐसे एक जन के यहाँ प्रार्थना कर रहा था, बैठा था आंख बंद करके। प्रभु ने आशीष दे, इनके बच्चों को, इनकी पत्नी को अच्छा रखना, ठीक रखना, मैं कर रहा था। और हम प्रेयर करके अपने घर आ गए। तो मेरे पास एक बैग रहता, वो मैं आज लाया नहीं हूँ। उस बैग को मैं हर रोज साफ करता था। तो जब मैंने एक दिन बैग को खोला तो उसमें से एक चेक निकला, और मालूम कितना था? 1,20,000। और उसमें जिन्होंने दिया था उनका नाम उसमें लिखा था। मैंने सोचा कि यार मेरा नाम ऊपर, ये शायद गलती से तो नहीं। मैंने तुरंत फोन करा, तब उन्होंने मुझे ये बोला, पास्टर जब आप प्रेयर कर रहे थे तब परमेश्वर ने मुझसे बोला इसी के लिए मैंने तेरे पास पैसा रखा है, इसको दे। उन्होंने मुझे नहीं दिया, उन्होंने बैग में डाला। और हमारी डाउन पेमेंट कितनी थी? 1,20,000। उसके बाद वो गाड़ी की किश्त बनी, क्योंकि स्वीटी की गवर्नमेंट जॉब है, हम कार लेके आ गए। आपके लिए उसने तैयार किया है, आप इंतजार तो करो, जबरदस्ती गड़बड़ी मत करो। दूसरे को देख के मत सोचो कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। नहीं, आपके लिए प्रभु ने बहुत अच्छा रखा है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा रखा। बोला करो मेरा प्रभु है, उसने मेरे लिए बहुत अच्छा रखा। और जब समय आएगा तो वो आपको वो चीज देगा, आप उसे ग्रहण करने पाओगे, वो उसे आप हासिल करने पाओगे। निराश मत होना, किसी को देखकर मत कुड़कुड़ाना, कभी ये किसी पापी को देखकर मत कुड़कुड़ाना। आप देखोगे आपके अगल बगल में 2 नंबर के काम करने वाले बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। और दिमाग में ये आएगा यार मैं तो इतना अच्छा सीधा साधा हूं, उसके पास क्यों पैसा आ रहा है। नहीं, वो एक दिन मिट जाएगा। आप देखना, मैंने झांसी के अरबपति खरबपति लोगों को देखा, कोरोना में सब खत्म हो गए। बड़े बड़े नाम के लोग खत्म हो गए, एक एक घर में 4-4 लोग खत्म हो गए। उनके पास्टर लोग उन्हें मिट्टी नहीं देते थे, हमने मिट्टी दी, जाकर कब्र खोद कर उन्हें मिट्टी दी। सब मिटा देता है परमेश्वर, लेकिन जो प्रभु में बना रहता है वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। ये हमेशा याद रखना। जब भी आप अकेले हो, निराश हो, आप मेरी ये बात याद रखना, आप प्रभु के बहुत प्रिय हो। प्रभु आपको चुनकर यहाँ लाया है, छांट कर लाया है यहाँ पर, और इसलिए लाया है ताकि वो आपको अपनी आशीष दे सके। उसने आपके लिए कुछ तैयार किया है, बस उसमें सच्चाई से बढ़ते जाए। हाँ, गलती होगी कभी कभी, उससे कहे प्रभु मुझे माफ करना। गलती अलग है और पाप अलग है, ठीक है ना। गलती क्या है? जो अनजाने में होती है। और पाप क्या है? जो हम जानबूझकर करोगे। कुछ समय तक माफी मिल जाएगी, फिर उसके बाद माफी नहीं मिलेगी। तो जानबूझकर कभी नहीं करो। मुझे मालूम है मेरे अंदर क्या कमी है, निशा को मालूम है उसके अंदर क्या कमी है, दीदी को मालूम है, सबको मालूम है अपने जीवन के विषय में। हम सिर्फ इतना कहें प्रभु हम इंसान हैं, हमसे गलती हो गई, अगर जानबूझ के भी हो गई है तो उससे माफी मांगे। आप भरे रहोगे पवित्र आत्मा से, हमेशा भरे रहोगे। अपने पढ़ते हुए, अपनी नौकरी में, अपने काम करते हुए हमेशा उसकी पवित्र आत्मा से भरे रहोगे। और आप एहसास करोगे, पूजा में सही बोल रहा हूँ कि नहीं, हमेशा वो आपसे बात करेगा। जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ोगे उसकी सामर्थ्य वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अभी आप क्लास 1 में हो, क्लास 2 में, फिर क्लास 3 में, क्लास 4 में। हर क्लास में जब हम जाते हैं तो हमें हर क्लास का एग्जाम देना पड़ता है ना। हमारा रिपोर्ट कार्ड लिखा जाता है ना, हमें टीचर्स हमें नंबर देते ना, हमारा परमेश्वर हमें नंबर देता है। ये मेरी बेटी यहाँ तक हो गई, अब मैं से ये जिम्मेदारी दूंगा, यहाँ तक हो गई, इसकी ये जरूरत है। एक पापा को मालूम है ना, एक बेटा बड़ा हो गया,
पहले हाफ पैंट पहनता था, अब समय हो गया इसे फुल पैंट पहनाऊं। अब ये फुल पैंट पहनने लगा, अब मैं इसको सूट पहनाऊंगा। और फिर उसके बाद जब बेटा समझदार हो जाता तो खुद वो आगे बढ़ने लगता। ठीक है ना? स्टार्टिंग ऐसे ही होगी। कभी मत घबराए, कभी चिंता ना करें, परमेश्वर आपको हर चीज देगा। मैं सोचता हूँ कि शायद आपको आज बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है? प्रार्थना हमेशा करना और वचन हमेशा पढ़ना। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे और प्रार्थना नहीं करोगे, आप प्रभु को नहीं सुन पाओगे। हमारे लिए प्रार्थना ही एक औजार, एक हथियार दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया। हम बुराई का बदला बुराई से नहीं दे सकते, हम दुश्मन से नहीं लड़ सकते, क्योंकि बाइबल बोलती है दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। समझ रहे ना? लिखा है अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना, एक पादी साहब बोलते थे, हाँ लिखा है कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां भी फेर दो। 2 तक लिखा, लेकिन तीसरा मारेगा तो मैं देख लूंगा। नहीं, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, क्षमा से भरा, तब प्रभु हमारे लिए करेगा। आप देखोगे अपने स्टेटस को, अपने जीवन को बढ़ता हुआ परमेश्वर में। जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी आपके जीवन में आने लगेंगी कि आप सोचोगे यार मैंने तो कभी मांगा ही नहीं है प्रार्थना में, कभी दुआ में बोला नहीं, फिर ये मुझे कैसे मिल गया? वो परमेश्वर ने तैयार किया था आपके लिए, इसलिए आपको मिल गया। ठीक है? आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस बेहतरीन रात के लिए प्रभु कि हमने सीखा, आपकी आत्मा की अगुवाई में जाना और समझा। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे और बेटियों पर अपने अनुग्रह को कर, तेरे वचन को और उसकी सामर्थ को इनके अंदर बसने दे प्रभु। जब आपका आना बहुत नजदीक है प्रभु, और आप अपने लोगों को लेने के लिए बिल्कुल तैयार है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक पर अनुग्रह कर, और इनमें से एक एक जन प्रभु जिन्हें आप चुनकर यहाँ लाए हैं, आपका होकर जी सके और आपके आने का इंतजार कर सके प्रभु। इनके माँ बाप को, भाई बहनों को, इनके परिवार के लोगों को आशीषित करना। यीशु के नाम से आज मैं दुआ करता हूँ तेरे भवन में बैठकर प्रभु, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से ये आशीषित होने पाए। खुदा की बरकत इन पर ठहरने वाली हो सके और ये आगे बढ़े। सारे कंफ्यूजन, सारे शक, सारे संदेह दूर किए जाए और ये सत्यता से आप में बढ़े प्रभु। ये बेटियां नहीं लेकिन तेरे बेटे कहलाए खुदा, तेरी संतान कहलाए प्रभु, और आप में बहुत आगे बढ़े, एक जयवंत शख्स बनाना, विजयी शख्स बनाना और उन्नति देना प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।